फिल्म इंडस्ट्री के सबसे झक्कास एक्टर जिनके अलग अंदाज और बोले गए डायलॉग्स ने दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया। मुझे मालूम नहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया, लेकिन मेरी माँ ने मुझे यह सिखाया कि हालात को अपना गुलाम बनाओ। गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी दुनिया। जिन्होंने एक्टर बनने के लिए बॉडी तो नहीं बनाई, लेकिन फिर भी इनके फिटनेस के आगे बॉडी बिल्डर्स पानी मांगते नजर आए। साथ ही इन्हें टाइमलेस एक्टर करार दिया गया। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी जला डालूंगा अभी। जानता है ना तू किससे बात कर रहा है? मजनू भाई नाम सुना ना मेरा। जिन्होंने 80 के दशक में करियर की धमाकेदार शुरुआत कर सालों बॉक्स ऑफिस पर राज किया, तो वहीं इनकी नेचुरल एक्टिंग के आज के यंगस्टर्स भी मुरीद हैं। गुड फॉर यू। अपने काम और अपने बीच लाइन ड्रॉ कर पाना कम लोग कर पाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने बड़े सुपरस्टार ने अपने करियर की शुरुआत में इतने कठोर दिन देखे जब इनके परिवार को एक गैराज में रहना पड़ा और इन्हें स्पॉट बॉय सरीखे काम कर अपना पेट पालना पड़ा। बेइज्जती करवा दी ना। हमारी कोई इज्जत है, घराना है, परंपरा है, तूने झाड़ू फेर दिया सब पर। क्या आप मानेंगे कि इनकी गिनती बॉलीवुड के आशिक मिजाज एक्टर्स में हुई और 25-30 लड़कियों के साथ अफेयर की बात इन्होंने खुद कबूली, जिनमें कुछ टॉप की एक्ट्रेसेस भी शामिल रहीं। दिल से दिल मिल गया, मुझसे कैसी ये हया। और क्या आप यकीन करेंगे कि एक अभिनेत्री से इश्क की वजह से अपने भाई से ही इनकी झड़प हो गई और इन्होंने अपने भाई के डायरेक्शन में बन रही उस सुपरहिट फिल्म को बीच में ही छोड़ दिया। तुम फिर आ गई। ओए, चलो। मैंने तुमसे कहा ना मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, फिर दोबारा यहाँ क्यों आई हो? अगर तुम अपना गुस्सा थूक दो तो मैं कुछ कहने की हिम्मत करूं। तो कौन है ये एक्टर और कैसे इन्होंने तमाम कठिनाइयों को पार कर फिल्म इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल किया जो किसी भी एक्टर का सपना होता है? और क्या अपनी असल जिंदगी में हाल ही में आई अपनी फिल्म एनिमल में निभाए अपने किरदार के जैसा ही चरित्र रहा है इनका? बताएंगे इनकी पर्सनल लाइफ और करियर से जुड़े तमाम राजदार किस्से। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर की। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो। अनिल कपूर एक ऐसे एक्टर रहे जिन्होंने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपने टैलेंट का परचम लहराया और अपनी वर्सेटाइल एक्टिंग से पूरी दुनिया में लोगों को एंटरटेन किया। In 20 minutes I want a glass of Cuvée Louis in every guest hand. And make sure all of them have a bottle to take home by the end of the night. कहा जाता है कि अनिल कपूर की जिंदगी एक खुली किताब की तरह है जो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन आज हम अनिल के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद ही आपने कभी सुना हो। अपनी साफ सुथरी छवि के लिए जाने जाने वाले अनिल कपूर की लाइफ में अफेयर्स और कंट्रोवर्सी ने इनके करियर की शुरुआत में ही दस्तक दे दी और आज तक इनका पीछा नहीं छोड़ा। तो इससे पहले कि आपको इस झक्कास एक्टर के जीवन के अनसुने पहलुओं से रूबरू कराएं, सबसे पहले जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहां से की। जब खिलाड़ी बहुत अच्छी पोजीशन में होता है तो उसे अपने आप पर इतना यकीन हो जाता है कि वो देख नहीं पाता कि कहीं किसी दूसरे कोने में उसने खाना खाली छोड़ दिया है और वही वो मार खाता है। अनिल कपूर का जन्म 24 दिसंबर 1956 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ। इनके पिता सुरिंदर कपूर गोल्डन एरा के मशहूर एक्टर शम्मी कपूर के यहाँ सेक्रेटरी का काम करते थे। हालांकि आगे चलकर अपनी मेहनत और लगन से इनके पिता ने एक फिल्म प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम किया। इनकी माँ का नाम निर्बल कपूर था और इनके 3 भाई बहन हुए, जिनमें इनसे बड़े बोनी कपूर, छोटा भाई संजय कपूर और छोटी बहन रीना कपूर रही। आगे चलकर बड़े भाई बोनी कपूर फिल्म प्रोड्यूसर बने तो छोटे भाई संजय कपूर ने एक एक्टर के रूप में अपनी पहचान बनाई। हालांकि उन्हें ज्यादा कामयाबी नहीं मिल सकी। तो वहीं अनिल की बहन रीना की शादी नोएडा फिल्म सिटी के फाउंडर और मारवा स्टूडियो के मालिक संदीप मारवा से हुई। एक्टर अर्जुन कपूर, मोहित मारवा और रणवीर सिंह इनके भतीजे और जाह्नवी कपूर इनकी भतीजी लगती हैं। वहीं पृथ्वीराज कपूर इनके पिता के कजिन थे और उस लिहाज से अनिल कपूर खानदान का ही हिस्सा है। हालांकि इसके बावजूद इनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही और अनिल का बचपन भी गरीबी में बीता। अनिल की स्कूलिंग मुंबई के OLPS हाई स्कूल से हुई, जिसके बाद इनका दाखिला मुंबई के ही सेंट जेवियर्स कॉलेज में करा दिया गया। बताया जाता है कि कॉलेज के दूसरे साल में ही इनकी मुलाकात टीवी एक्टर और डायरेक्टर मजहर खान से हो गई,
जिसके बाद इनका झुकाव फिल्मों की तरफ बढ़ता चला गया और इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इसके बाद अनिल ने पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए प्रयास किया। हालांकि उसके क्वालिफाइंग एग्जाम में फेल होने की वजह से ऐसा नहीं हो सका। खैर, करीब 1 साल रोशन तनेजा के यहाँ एक्टिंग सीखने के बाद साल 1979 में अनिल को पहली बार फिल्म हमारे तुम्हारे में एक छोटा सा रोल करने का मौका मिला। नाश्ते से पहले लिपस्टिक नहीं लगाती दीदी, फीकी पड़ जाएगी। 1000 बार लगाऊंगी, तुझे क्या? नहीं लगाते। उड़ाओ माँ के पैसे, कितना ही मेकअप लगा लो, तुम्हें कोई दूल्हा वुल्हा मिलने वाला नहीं। हालांकि लीड एक्टर के रूप में पहली बार इन्हें एक तेलुगु फिल्म वामसा वृक्षम में काम करने का मौका मिला। फिर इसी साल इन्हें 2 हिंदी फिल्मों एक बार कहो और हम 5 में भी देखा गया, लेकिन इन फिल्मों से अनिल को कुछ खास पहचान नहीं मिल सकी। बिल्कुल नहीं बताएगा हनुमान सिंह, तू फिक्र ना कर, हम तुम्हारे साथ हैं। अगले 3 सालों में अनिल को कुछ हिंदी और कन्नड़ फिल्मों में छोटे रोल्स करते देखा गया। बताया जाता है कि अनिल को फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करते देख इनके पिता और बड़े भाई ने मिलकर इनका हाथ थामा और एक तेलुगु फिल्म के डायरेक्टर के साथ मिलकर अनिल के लिए एक हिंदी फिल्म प्रोड्यूस की। साल 1982 में रिलीज हुई इस फिल्म में अनिल को पहली बार लीड रोल करने का मौका मिला। फिल्म का नाम था वो 7 दिन, जिसमें इनके साथ नसीरुद्दीन शाह और पद्मिनी कोल्हापुरे भी नजर आए। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, दिल दिया नहीं। हालांकि एक एक्टर के रूप में इन्हें पहचान मिली साल 1984 में आई यश चोपड़ा डायरेक्टेड एक्शन ड्रामा फिल्म मशाल से। होली आई देखो, होली आई रे, होली आई होली। फिल्म में वैसे तो अनिल सपोर्टिंग किरदार में रहे, लेकिन टपोरी के रोल में इन्हें लोगों ने खूब पसंद किया। साथ ही इन्होंने उस साल के बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम किया। ये रुपया अपन को चाहिए तो था, मगर अब तुमने दे दिया तो नहीं चाहिए। चलो अपना पैसा। इसके बाद साल 1985 में अनिल जैकी श्रॉफ के साथ एक मल्टी स्टारर फिल्म युद्ध में नजर आए और इस फिल्म में बोला गया इनका डायलॉग हमेशा के लिए लोगों की जुबान पर चढ़ गया। मानता हूँ तेरी पसंद को, मस्का मस्का एकदम झका। इसी साल इन्हें फिल्म साहिब और मेरी जंग में भी देखा गया और इन दोनों ही फिल्मों में अनिल के अभिनय की खूब प्रशंसा हुई। उस फंदे पर दम तोड़ता है उसकी बीवी का सुहाग, उसके बच्चों का भविष्य, उसके घर में बसने वाली एक एक खुशी, उसके आंगन में उतरने वाली एक एक किरण। बताया जाता है कि साल 1986 से 1990 तक का सफर अनिल के करियर का गोल्डन पीरियड रहा और इस दौरान आई इनकी सभी फिल्में ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। इस गोल्डन पीरियड की शुरुआत यानी साल 1986 में आई इनकी फिल्में कर्मा, जाबाज, इंसाफ की आवाज और चमेली की शादी सुपरहिट रही। मैं फांसी के तख्ते पर लटक रहा हूँ, ये सोच सोच कर मेरी गर्दन यूं लंबी होती जा रही है। मेरे दद्दू मुझे बचा लियो, मुझे मरने से बहुत डर लगे। जहाँ फिल्म कर्मा और जाबाज में टपोरी के अंदाज में एक बार फिर लोगों ने इन्हें खूब पसंद किया, तो वहीं फिल्म चमेली की शादी में इनकी कॉमेडी ने लोगों को खूब हंसाया। नाक तो तब बहती थी जब वो पहली बार 8वीं में फेल हुई थी। आपने इन दिनों उसे नहीं देखा है? मैं भी खुद देखकर चौंक गया था उसे। इसके बाद साल 1987 में आई इनकी फिल्म मिस्टर इंडिया ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए। काटे नहीं कटते ये दिन, ये रात कहनी थी तुमसे जो दिल। कहा जाता है कि ये फिल्म इनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई और इन्हें बॉलीवुड में स्थापित कर गई। मैं महान मोगेम्बो के पैरों पर गिरकर एक बार कहना चाहता हूँ, हेल मोगेम्बो। इसके अगले साल 1988 में आई इनकी फिल्म तेजाब भी जबरदस्त हिट साबित हुई और फिल्म में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अनिल को उस साल के बेस्ट एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। मेरी माँ की कोख से यह तेजाब पैदा नहीं हुआ था माय लॉर्ड। एनसीसी की वर्दी में जिसने देश और समाज के लिए मर मिटने की कस्में खाई थी और अपनी जान पर खेलकर अपने माँ बाप को खोकर भी वो कस्में निभाई थी, वो तेजाब नहीं था माय लॉर्ड। इसके बाद साल 1989 में आई इनकी फिल्म राम लखन ने एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बरसात कर दी। साथ ही फिल्म के गाने भी सुपरहिट रहे। इसी साल आई इनकी फिल्म रखवाला में एक बार फिर टपोरी के किरदार में लोगों ने इन्हें खूब पसंद किया। तो वहीं इनकी अगली फिल्म ईश्वर में निभाए इनके रोल ने क्रिटिक्स को भी इनका मुरीद बना दिया। मेरा नाम है ईश्वरचंद विष्णुचंद ब्रह्मानंद वर्मा। ईश्वरचंद मैं, विष्णुचंद मेरे पिताजी और ब्रह्मानंद वर्मा मेरे दादाजी।
साल 1990 की शुरुआत में अनिल एक एक्शन कॉमेडी फिल्म में नजर आए जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। फिल्म का नाम था किशन कन्हैया, जिसमें इनका डबल रोल रहा और फिल्म में इनके साथ माधुरी दीक्षित और शिल्पा शिरोडकर भी नजर आए। कहा जाता है कि ये फिल्म अनिल की कॉमिक टाइमिंग के साथ ही शिल्पा शिरोडकर के कंट्रोवर्शियल ट्रांसपेरेंट साड़ी सीन की वजह से भी खूब सुर्खियों में रही। राधा बिना है किशन अकेला, छोड़ नहीं जाना। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म किशन कन्हैया उस साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। हालांकि इस फिल्म के लिए अनिल कपूर मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे। कहा जाता है कि इस फिल्म के लिए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स ने पहले अमिताभ बच्चन से कांटेक्ट किया, लेकिन किसी वजह से अमिताभ ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया, जिसका फायदा अनिल कपूर को हो गया। इसके बाद इनकी फिल्म घर हो तो ऐसा बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। हालांकि फिल्म में अनिल के रोल को पसंद किया गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, माँ मेरी। इसी साल आई इनकी दूसरी फिल्में आवारगी, जमाई राजा और जीवन एक संघर्ष फ्लॉप साबित हुई। हालांकि अनिल के करियर पर इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। कामत साहब, मानना पड़ेगा कि आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, मगर एक बात नहीं जानते, मैं अपने हालात, अपनी जिंदगी से खुश हूं। फिर भी ऑफर का बहुत बहुत शुक्रिया, और उससे भी ज्यादा शुक्रिया इस लीची की शरबत का। फिर साल 1991 में आई इनकी फिल्म लम्हे और बेनाम बादशाह ने एवरेज कमाई की, लेकिन इन फिल्मों में अनिल की एक्टिंग की खूब सराहना हुई। तुम चाहती हो कि जिसने मुझे काम दिया मैं उसका नाम उगल दूं? दुल्हन, मैं हराम ज्यादा हूं, नमक हराम नहीं। मुझे पैसे दो और कोई भी काम करवा लो, ये मेरा कैरेक्टर है। इसके बाद साल 1992 में आई इनकी फिल्म बेटा ने एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। कोयल सी तेरी बोली। फिल्म में ये माधुरी दीक्षित के ऑपोजिट नजर आए और अपने बेहतरीन अभिनय के लिए इन्होंने उस साल के बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम किया। जो शरबत आप पीने जा रही थी उसमें बर्फ मिली हुई थी, बर्फ। अगर आप वो बर्फ वाला शरबत पी लेती तो आपको थोड़ी देर में छींक आ जाती, खांसी शुरू हो जाती, बुखार हो जाता, दर्द के मारे अंग अंग टूटने लगता। इसी साल माधुरी के ही ऑपोजिट आई इनकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म खेल में एक बार फिर दर्शकों ने इनकी कॉमिक टाइमिंग को खूब सराहा। चिनाई सेठ, जो लोग शीशे के घर में रहते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते। हालांकि इसके अगले साल आई इनकी हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई। हालांकि साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म लाडला, 1942 अ लव स्टोरी और अंदाज जैसी फिल्मों ने एक बार फिर से इनके करियर को अपलिफ्ट करने का काम किया। तेरी उंगली पकड़ के चला ममता। इसके बाद साल 1995 में आई इनकी फिल्म त्रिमूर्ति और साल 1998 में आई घर वाली बाहर वाली बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई, लेकिन अनिल के अभिनय को पसंद किया गया। जिसे गौर जंगल के दरिंदों के आगे फेंकवाया ना, उसका एक और भाई बहुत बड़ा दरिंदा है, और वो मैं हूं, मैं आनंद, उस त्रिमूर्ति की एक मूर्त जो बचपन में अलग कर दी गई थी। इसके बाद की अनिल की सफल फिल्मों की बात करें तो साल 1996 में आई लोफर और जुदाई हिट रही, तो साल 1997 में आई विरासत और दीवाना मस्ताना, और साल 1999 में आई बीवी नंबर 1 और हम आपके दिल में रहते हैं ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की। हरी बरसात में इकरार हुआ अल्लाह मियां, हम मुझे प्यार हुआ, प्यार हुआ। साल 1999 में ही आई फिल्म ताल में अनिल के अभिनय को क्रिटिक्स ने खूब सराहा। मैं प्रेम दा प्याला पिया, मैं प्रेम दा प्याला पिया। कहा जाता है कि ये वही दौर रहा जब सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन अपने बुरे दौर से गुजर रहे थे, जहां एक तरफ उनके ऊपर कर्ज और केस मुकदमों की लाइन लगी थी, तो वहीं कुछ बड़ी फिल्में फ्लॉप होने की वजह से उन्हें बॉलीवुड में काम मिलना भी मुश्किल हो गया था। बताया जाता है कि इसका फायदा अनिल कपूर को सबसे ज्यादा हुआ जब मिस्टर इंडिया और वो 7 दिन जैसी कई और फिल्मों से अमिताभ बच्चन को हटाकर अनिल कपूर को कास्ट कर लिया गया। अनिल का स्टारडम आसमान पर रहा और कुछ मैगजीन्स ने इन्हें अमिताभ बच्चन का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर, तो कुछ ने इन्हें अमिताभ से भी बड़ा स्टार करार दे दिया। मैंने तो कह दिया तारा बाबू, मैं 21वीं सदी का आदमी हूँ। मुंडन हो, शादी हो, अवार्ड फंक्शन हो,
माल मिलेगा तो ताल बजेगी। खैर, साल 2000 की शुरुआत अनिल ने फिल्म बुलंदी से की, जिसने इनके करियर को बुलंदी के शिखर पर पहुंचाने का काम किया। फिल्म सुपरहिट रही और इन्हें उस साल के बेस्ट एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। तुम हम भाइयों के प्यार को गुलामी कहती हो। देखो मीना, बड़े भैया इस घर की बुनियाद है। उनके सम्मान में सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरा भरतपुर हाथ बांधे खड़ा रहता है। इसी साल इनकी फिल्म पुकार और हमारा दिल आपके पास है भी जबरदस्त हिट रही। जागे सपने, जागे अरमा, जागी है धड़कन, कैसी दुनिया। तो वहीं इस साल के आखिर में आई फिल्म कारोबार में भी इनके अभिनय की खूब प्रशंसा हुई। हड्डियां चबाने की आदत नहीं गई। ये छूट तुझे किसने दी? किसने दी तुझे ये छूट कि मेरे दोस्तों के साथ बदतमीजी करे? साल 2001 में आई फिल्म नायक भी सुपरहिट रही और फिल्म में अनिल की जबरदस्त एक्टिंग ने दर्शकों से लेकर क्रिटिक्स तक को इनका मुरीद बना दिया। बॉम्ब ब्लास्ट वाले बाइज्जत बरी हो गए। एक औरत का रेप केस, जब उसका नंबर आया तो उसे मरे हुए 5 साल हो चुके थे। हालांकि साल 2002 अनिल के लिए कमजोर साबित हुआ और इस साल आई इनकी बधाई हो बधाई और रिश्ते समेत सभी फिल्में फ्लॉप साबित हुईं। तूने मेरे बच्चे के साए को छूने की कोशिश भी की तो वो हाल करूंगा तेरा कि ना जलाने के लिए शरीर बचेगा ना बाहर। फिर साल 2003 में आई इनकी फिल्म कलकत्ता मेल, साल 2004 में आई फिल्म मुसाफिर और साल 2005 में आई फिल्म माय वाइफ्स मर्डर में इनके अभिनय की एक बार फिर से सराहना हुई। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं भी ऊपर चढ़ूंगा, नीचे नहीं गिरूंगा। लेकिन यह भूल गया कि जो रास्ता मैंने अपनाया है उसमें फिसलने के चांसेस बहुत हैं। कहीं किसी कोने में छुपी एक म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी मेरा भी इंतजार कर रही है। इसके बाद साल 2005 में ही अनिल मल्टी स्टारर फिल्म नो एंट्री और बेवफा में नजर आए और दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। साल 2007 में जहां फिल्म चॉकलेट और सलामे इश्क फ्लॉप रही तो वहीं मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म वेलकम ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। लोगों को अनिल की कॉमिक टाइमिंग ने एक बार फिर लोटपोट कर दिया। ये क्या है बे? अबे तू क्या समझता मुझे? हाँ भाई आप ठीक हैं, ये मेरी प्रॉब्लम है। ये तेरे अकेले की नहीं, बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। वैसे भी आजकल साली तुम लोगों की तादाद कुछ बढ़ती जा रही है। साल 2008 में ये मल्टी स्टारर फिल्म टशन और रेस में नजर आए। टशन तो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर सकी लेकिन रेस सुपरहिट रही। तुम्हारी लाइफ में कभी टाइम अच्छा नहीं आने वाला। क्यों सर? अरे मैंने बताया था ना, तुम्हारे साथ एक प्रॉब्लम है। क्या सर? वो मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। चुसो, मेरा मतलब चलो। साल 2008 में ही पहली बार अनिल इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर में नजर आए। फिल्म वर्ल्ड वाइड ब्लॉकबस्टर हिट रही और अनिल कपूर की जबरदस्त एक्टिंग का डंका भारत समेत पूरी दुनिया में बजने लगा। Welcome back to Who Wants to Be a Millionaire. In the chair tonight is Jamal Malik. As if we don't know. For 10 million rupees. इसके बाद साल 2010 में इन्हें अमेरिकन टीवी सीरीज 24 के 8वें सीजन में काम करने का मौका मिला। इसी साल ये टॉम क्रूज स्टारर हॉलीवुड फिल्म मिशन इम्पॉसिबल में नजर आए। I am Bridgenath. Welcome to my humble home. साल 2011 से 2014 के बीच अनिल कुछ और हॉलीवुड टीवी सीरीज और बॉलीवुड फिल्मों में छोटे या साइड रोल्स करते नजर आए। फिर साल 2015 में मल्टी स्टारर कॉमेडी ड्रामा फिल्म दिल धड़कने 2 में इन्हें देखा गया, जिसमें एक बार फिर इनके अभिनय की प्रशंसा हुई। साथ ही इन्हें उस साल के बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। तुमने आज तक किया क्या? Tell me. What do you have? Nothing. You're lucky. I'm your father. इसी साल आई फिल्म वेलकम की सीक्वल वेलकम बैक में इनकी कॉमेडी ने एक बार फिर दर्शकों को खूब हंसाया। ओ गरीबों के गालिब, ठीक से मिसाल तो दे। तो भाई आप दे दो ना। मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े हैं तो अंदर भगवान ही होंगे ना। इसके बाद साल 2016 से 2022 के बीच अनिल रेस 3 और टोटल धमाल जैसी मल्टी स्टारर फिल्मों में सपोर्टिंग किरदारों में नजर आए। पता है एक बार मैं बीमार हुआ तो क्या किया इसने? क्या किया? जानवरों के डॉक्टर को बुला लिया। तो क्या गलत किया जज साहब? फिर साल 2022 में ये मल्टी स्टारर कॉमेडी ड्रामा फिल्म जुग जुग जियो में नजर आए। फिल्म हिट रही और अनिल को अपने बेहतरीन अभिनय के लिए उस साल के बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। कितना वेट कराया तूने मुझे, जल्दी से खाना खिला दो, बहुत भूख लगी है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? साल 2023 में अनिल OTT सीरीज द नाइट मैनेजर में नजर आए, जिसने यंगस्टर्स के बीच इनकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने का काम किया। Nice.
मिस्टर नाइट मैनेजर को पोस्ट करने की अब हमारी बारी। वेलकम टू द फैमिली। हाल की बात करें तो ये दिसंबर 2023 में रिलीज हुई एक्शन ड्रामा फिल्म एनिमल में नजर आए। फिल्म में वैसे तो अनिल का सपोर्टिंग रोल रहा, हालांकि फिल्म की कहानी अनिल के निभाए रोल के इर्द गिर्द घूमती नजर आई। फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट रही और एक बार फिर अनिल ने अपनी दमदार नेचुरल एक्टिंग से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पापा, 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 सुनाई दे रहा है? बेरा नहीं हूं मैं। इस फिल्म में अनिल कपूर ने एक सख्त पिता का किरदार निभाया, जिसके पास अपने बच्चों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं होता। हालांकि इसी किरदार के बारे में बात करते हुए जब अनिल की बेटी सोनम से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि दरअसल अनिल की वास्तविकता फिल्म में निभाए इस किरदार से बिल्कुल उलट है। अनिल ने हमेशा अपने बच्चों को प्राथमिकता दी और उनके लिए वक्त भी निकाला। गलती हो गई, सॉरी। वहीं इनकी अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो ये ऋतिक रोशन स्टार एक्शन फिल्म फाइटर में नजर आएंगे। फिल्म को साल 2024 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिलीज किया जाएगा। हालांकि फिल्म के ट्रेलर में अनिल पूरे स्वैग में नजर आ रहे हैं। इसके बाद अनिल नो एंट्री की सीक्वल में भी नजर आएंगे। वहीं बात इनकी पर्सनल लाइफ की करें तो आज भले ही अनिल कपूर ने देश दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना ली है, लेकिन जब इनका परिवार मुंबई आया था तो ये राज कपूर के गैराज में रहा करते थे। अनिल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब ये 17 साल के थे तभी इन्हें अपने पिता के हार्ट डिजीज के बारे में पता चला और तभी से अनिल ने अपने पिता को सपोर्ट करने के लिए आस पड़ोस में छोटे काम करने से लेकर एक्टर्स के असिस्टेंट का भी काम किया, जिसमें इन्हें एक्टर्स को उठाना, उन्हें ड्राइव कर ले जाना और चाय कॉफी देने जैसे काम शामिल रहे। हालांकि अनिल ने यह भी कहा कि इन्हें पता था कि ये काम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कभी इन्हें इन कामों से कोई परेशानी नहीं हुई। याद रख नीकू, फिर कभी तूने मेरे घर के अंदर झांकने की कोशिश की तो मैं अपने दरवाजे पर नींबू मिर्ची की जगह तेरी मुंडी काट कर लटका दूंगा। खैर, वक्त बीता और पिता के काम पर लौटने के बाद इनका परिवार खोली के कमरे से निकलकर एक मिडिल क्लास इलाके में एक कमरा किराए पर लेकर शिफ्ट हो गया। धीरे धीरे फिल्मों के सेट के साथ ही इंडस्ट्री में भी अनिल की पकड़ मजबूत होने लगी और इन्हें कास्टिंग डायरेक्टर का काम मिलने लगा, जहां पहली बार अनिल को साल 1980 में आई फिल्म हम 5 में एक कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में काम करने का मौका मिला। बताया जाता है कि अपने करियर के शुरुआती दिनों में जब अनिल जगह जगह ऑडिशन देने जाया करते थे, उसी दौरान इन्हें एक लड़की दिखी और देखते ही अनिल अपना दिल हार बैठे। हालांकि अनिल ने जब उस लड़की के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि वो तो एक सफल मॉडल है। उस तक पहुंचना तो दूर, उस मॉडल को दोबारा देखने के लिए भी इन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। पर इन्होंने हार नहीं मानी और ये बात अपने दोस्तों से बताई और उनसे मदद मांगी। दोस्तों ने कहीं से लाकर उस मॉडल का नंबर इन्हें दे दिया। फिर क्या था, किसी फिल्म की तरह ही अनिल उस मॉडल को फोन पर लुभाने में लग गए। उन दिनों अनिल कपूर के अजीज दोस्तों में रहे गुलशन ग्रोवर ने बताया कि अनिल फोन पर ही अपना सब कुछ हार बैठे थे, लेकिन दुविधा ये थी कि ये लड़की से मिलने का नहीं सोच रहे थे, क्योंकि सच में अनिल के पास इतने पैसे नहीं थे कि एक लड़की को डेट पर ले जा सकें। मुझे यकीन नहीं हो रहा मोहिनी कि कोई लड़की मुझसे इतना प्यार कर सकती है, और वो भी तुम्हारी जैसी लड़की जिसके लिए कॉलेज का कोई भी लड़का कत्ल तक कर सकता है। खैर, जैसे तैसे पैसे जुटाकर आखिरकार अनिल और मॉडल सुनीता की मुलाकात हुई और पहली ही मुलाकात प्यार में बदल गई। बताया जाता है कि अनिल और सुनीता ने करीब 11 सालों तक एक दूसरे को डेट किया, जिसके बाद घर वालों की तरफ से सुनीता पर शादी का प्रेशर बढ़ने लगा। दरअसल अनिल का करियर पूरी तरह से सेट नहीं था, वहीं सुनीता एक समृद्ध परिवार से थी। ऐसे में अनिल चाहते थे कि ये सेटल होकर शादी करें। इस बीच 2-3 बार अनिल शादी के लिए इनकार भी कर चुके थे। ऐसे में सुनीता के परिवार वाले अनिल से अक्सर नाराज रहा करते थे। अनिल ने अपने एक इंटरव्यू में खुद बताया कि जब फिल्म मेरी जंग रिलीज हुई तो इन्हें लगा कि अब ये सेटल हो गए हैं। ये सुनीता के घर जाकर दोपहर में कहने लगे कि या तो शादी कल होगी या फिर कभी नहीं होगी। चूंकि सुनीता के दिल में भी अनिल के लिए ही प्यार था तो आनन फानन में शादी की तैयारियां की गईं और अगले दिन कुछ खास लोगों के बीच दोनों की शादी कर दी गई। अनिल ने अपने इंटरव्यू में यह भी बताया कि शादी के बाद मेरे पास कुछ फिल्मों के पेंडिंग काम पड़े थे। मुझे फिल्मों के शूट
को कंप्लीट करना था। वहीं शादी के बाद सुनीता हनीमून पर जाना चाहती थी, लेकिन अनिल ने वर्क कमिटमेंट का हवाला देकर ऐसा नहीं किया। हालांकि अगले दिन अनिल जब अपने शूट से घर लौटे तो इन्हें पता चला कि सुनीता इनसे नाराज होकर अकेले ही हनीमून पर चली गई हैं। खैर, शादी के अगले साल यानी 1985 में अनिल और सुनीता ने बेटी सोनम कपूर को जन्म दिया, जिसके 2 साल बाद इन्हें एक और बेटी हुई जिसका नाम रिया कपूर रखा गया, और इसके 3 साल बाद इन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम हर्षवर्धन कपूर रखा गया। आगे चलकर जहां सोनम अभिनेत्री बनी तो वहीं रिया और हर्षवर्धन ने फिल्म प्रोडक्शन और फैशन रिलेटेड बिजनेस में किस्मत आजमाई। वहीं अनिल की आशिक मिजाजी की बात करें तो अनिल कपूर ने एक इंटरव्यू के दौरान खुद कहा कि शादी से पहले फिल्म इंडस्ट्री में ये 25-30 लड़कियों को डेट कर चुके थे। हालांकि इन सभी कैजुअल डेटिंग के बाद इन्हें सुनीता से प्यार हो गया और दोनों ने शादी रचा ली। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुनीता से लव मैरिज के बावजूद फिल्मों में काम करने के दौरान अनिल कई बार अपनी को एक्ट्रेसेस को दिल दे बैठे। कहा जाता है कि शादी के बाद फिल्म आग से खेलेंगे, हमला, काला बाजार और सोने पे सुहागा की शूटिंग के दौरान अनिल और किमी काटकर करीब आ गए। सीने से लगा लूं तुझे कस कस के, प्यार से तू देख जरा हंस हंस के। जानकार बताते हैं कि अनिल उन दिनों अपनी फिल्मों के लिए लीड एक्ट्रेस के लिए सिर्फ किमी काटकर का नाम ही सुझाते रहे। जब ये बातें सुनीता को मालूम हुई तो पहले तो वो सिर्फ यही कहती रहीं कि उन्हें अनिल पर पूरा भरोसा है, लेकिन जब मीडिया वाले उनसे इस बारे में बार बार पूछने लगे तो सुनीता अचानक एक दिन फिल्म के सेट पर पहुंच गईं। बताया जाता है कि नाराज सुनीता के तेवर देखकर किमी काटकर ने अनिल से दूरी बना ली। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो किमी संग ब्रेकअप के बाद अनिल का नाम 90 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर के साथ भी जोड़ा गया। हालांकि कुछ ही समय की डेटिंग के बाद ये जोड़ी भी टूट गई, जिसके बाद अनिल का नाम माधुरी दीक्षित के साथ जोड़ा गया। काली जुल्फे गोरे गाल, उस पर ये मस्तानी चाल, पहले न देखा। एक तरफ जहां अनिल और माधुरी एक के बाद एक हिट फिल्में दे रहे थे तो दूसरी ओर दोनों की पर्सनल लाइफ को लेकर भी अटकलें जोरों पर रहीं। दोनों शॉपिंग और पार्टीज में साथ नजर आते रहे। हालांकि एक वक्त के बाद दोनों ने साथ काम करना अचानक बंद कर दिया। बताया जाता है कि इसकी वजह भी अनिल की पत्नी सुनीता ही रही। कहा जाता है कि जब माधुरी संग अनिल कपूर का नाम हर जगह जोड़ा जाने लगा तो सुनीता एक बार फिर फिल्म के सेट पर अचानक पहुंच गईं। उन्होंने माधुरी से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन सुनीता के तेवर से माधुरी और अनिल दोनों को ये बात समझ आ गई कि उनका अब ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। वहीं कुछ मैगजीन्स में अनिल और सुनीता के अलग होने की खबरें भी छपने लगी थी, जिसके लिए माधुरी को जिम्मेदार बताया गया। ऐसे में अनिल और माधुरी ने साथ काम ना करना ही बेहतर समझा। इस रूमर्ड कपल की आखिरी फिल्म पुकार रही, जिसे साल 2000 में रिलीज किया गया। फिर इसके 18 साल बाद दोनों को साल 2019 में रिलीज हुई टोटल धमाल में साथ देखा गया। वहीं अनिल से जुड़ी कंट्रोवर्सी की बात करें तो साल 1990 में इनकी एक फोटो अचानक वायरल होने लगी, जिसमें ये दाऊद इब्राहिम के साथ खड़े होकर हंसते नजर आ रहे थे। फोटो ने उस वक्त इंटरनेट पर खूब बवाल मचाया। वहीं कुछ साल पहले अनिल संग दाऊद की वो तस्वीर जब दोबारा सुर्खियों में आई, तब लोगों ने इस फोटो को लेकर अनिल और दाऊद के रिश्तों के ऊपर ढेरों सवाल खड़े कर दिए। जब इस फोटो के चलते अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर को ट्रोल किया जाने लगा तो वो बहुत परेशान हो गई। फिर गुस्से में आकर उन्होंने ट्रोलर्स को जवाब देना शुरू किया। सोनम ने साफ किया कि आखिर उनके पिता दाऊद के साथ उस तस्वीर में क्यों खड़े हैं और मुस्कुरा क्यों रहे हैं। सोनम ने लिखा कि 1990 में अनिल कपूर, राज कपूर और कृष्णा कपूर संग शारजा गए थे। यहाँ क्रिकेट मैच चल रहा था। किसी ने वहाँ उनकी तस्वीर क्लिक कर ली थी, जबकि उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि उनके बगल में कौन है। खैर, अनिल से जुड़ी एक और कंट्रोवर्सी की बात करें तो साल 1994 में अनिल जूही चावला और करिश्मा कपूर अभिनीत पहलाज नेहलानी डायरेक्टेड फिल्म अंदाज में नजर आए। डायरेक्टर नेहलानी या अनिल को इस बात का शायद ही अंदाजा रहा हो कि फिल्म में अनिल और जूही चावला पर फिल्माया गया गाना खड़ा है तूफान खड़ा कर देगा। खड़ा है दर पे तेरे आशिक खड़ा। इस मामले में सफाई देते हुए अनिल ने कई मौकों पर खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि इन्हें नहीं पता था कि खड़ा है एक द्व्यर्थी गाना है। खैर,
फिल्म से गाने को हटाने के बाद ये विवाद शांत हो गया। वहीं बताया जाता है कि बड़े भाई बोनी कपूर के साथ मिलकर अनिल ने कई सुपरहिट फिल्में दी, जिनमें मिस्टर इंडिया से लेकर जुदाई और नो एंट्री तक शामिल रहीं। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म मिस्टर इंडिया की शूटिंग के दौरान अनिल और बोनी कपूर में एक्ट्रेस श्रीदेवी को लेकर दरार आ गई। दरअसल बोनी कपूर उस वक्त शादीशुदा थे और इसके बावजूद श्रीदेवी को पहली नजर में देखते ही उनसे इश्क कर बैठे। उन्होंने अपनी फिल्म मिस्टर इंडिया के लिए जब श्रीदेवी को अप्रोच किया तो शुरू में उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया, लेकिन जब बोनी कपूर ने उन्हें मनाने की कोशिश जारी रखी तो श्रीदेवी ने फिल्म के लिए 10 लाख रुपए की भारी भरकम फीस डिमांड कर दी। हालांकि बोनी ने उन्हें 10 की जगह 11 लाख रुपए की फीस अदा कर दी। फिल्म में अनिल का भी काफी पैसा लगा था, तो अनिल को 11 लाख रुपए की फीस वाजिब नहीं लगी, जिसे लेकर अनिल ने एतराज भी जताया। लेकिन श्रीदेवी के प्यार में डूबे बोनी कपूर ने अनिल की एक भी नहीं सुनी। हालांकि बात तब और बिगड़ गई जब बोनी कपूर ने श्रीदेवी को एक बार फिर से एक मोटी रकम दे दी। दरअसल उस वक्त श्रीदेवी को अपनी मां के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, जो कि बोनी कपूर ने उन्हें बेझिझक दे दिया। इस बात से अनिल कपूर बेहद नाराज हुए और उन्होंने मिस्टर इंडिया का सेट ही छोड़ दिया। साथ ही इन्होंने सबके सामने बोनी कपूर से फिल्म छोड़ने की भी बात कह दी। इस विवाद का पता जब फिल्म के डायरेक्टर शेखर कपूर को लगा तो उन्होंने अनिल को मनाने के लिए बेहद मशक्कत की। हालांकि मनाने के बाद अनिल मान गए, लेकिन फिल्म में वापसी के लिए अनिल ने कुछ शर्तें रखी। कहा जाता है कि इस घटना से अनिल अपने भाई बोनी कपूर से लंबे समय तक नाराज रहे। हालांकि वक्त के साथ दोनों भाइयों के बीच फिर से सब कुछ ठीक हो गया। वहीं साल 2020 में नेटफ्लिक्स की फिल्म एके वर्सेस एके के एक सीन को लेकर अनिल फिर से विवादों में गिर गए। दरअसल फिल्म की रिलीज से पहले इसका ट्रेलर जारी किया गया। एक बार तो मैं तेरे को चूतिया बोल चुका हूँ, फिर दोबारा बोल सकता हूँ क्योंकि तूने वासीपुर बनाई है। तू ऐसा वैसा चूतिया नहीं है, तू चूतियों का रणवीर सिंह है, एकदम टॉप। ट्रेलर के कुछ सीन्स में अनिल कपूर वायुसेना की यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। इसका संज्ञान लेते हुए भारतीय वायुसेना ने ट्रेलर को रीट्वीट करके लिखा, इस वीडियो में इंडियन एयरफोर्स की वर्दी गलत ढंग से पहने हुए दिखाया गया है और जिस भाषा का उपयोग किया गया है वो भी सही नहीं है। सशस्त्र सेना बल में इस तरह का व्यवहार नियमों के विपरीत है। इस दृश्य को फिल्म से हटाने की जरूरत है। इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया में ये मामला इतना गर्मा गया कि अनिल कपूर ने एक वीडियो जारी करते हुए सफाई देते हुए माफी मांगी। अनिल कपूर ने वीडियो में बताया कि फिल्म में ये एक एक्टर का किरदार निभा रहे हैं जो वायुसेना के अधिकारी का रोल कर रहा है। जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी किडनैप हो गई है तो वो गुस्से में ये सब बोलता है। अनिल ने कहा कि ये सैन्य बलों का सम्मान करते हैं और अगर इससे किसी को ठेस पहुंची है तो ये इसके लिए माफी मांगते हैं। बताया जाता है कि अनिल के माफी मांगने और फिल्म से इस सीन को हटाने के बाद ये मामला शांत हो गया। वहीं इनकी फिटनेस की बात करें तो 66 साल के हो चुके अनिल कपूर की गिनती आज भी बॉलीवुड के फिट एक्टर्स में की जाती है। एक इंटरव्यू में इनकी बेटी सोनम ने बताया कि अनिल रात में 11 बजे सो जाते हैं और यही वजह है कि देर रात तक चलने वाली बॉलीवुड पार्टीज में ये दिखाई नहीं देते। सोनम के मुताबिक सोने उठने के साथ अनिल अनुशासित डाइट भी फॉलो करते हैं। ये शुगर और जंक फूड को पूरी तरह अवॉइड करते हैं। अनिल का मानना है कि ज्यादातर हेल्थ इश्यूज शुगर की वजह से होते हैं। बैलेंस डाइट के साथ ही अनिल हर दिन 2 से 3 घंटे वर्कआउट भी करते हैं। साथ ही सुबह उठकर ये सबसे पहले साइकिलिंग या जॉगिंग के लिए भी जरूर जाते हैं। दोस्तों, ये अनिल कपूर की डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल और इनका जुझारूपन ही रहा जिसने अनिल को फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया। वरना अपने जीवन में बड़ा लक्ष्य हासिल करने की ख्वाहिश लिए रोज हजारों लोग दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर जैसे शहरों में आते हैं, लेकिन उनमें से आखिर कितने लोग हैं जो अनिल कपूर जैसा मुकाम पाते हैं। बेशक अनिल की ये लाइफ स्टोरी हमें बहुत कुछ सीखने को दे जाती है। गोली कहाँ है? ये जेब के अंदर है भाई। और घोड़ा उस जेब में। मेरी सुपारी उपारी ले रखी है क्या? किसी दिन लफड़ा हो गया ना तो तू गोली भरता रह जाएगा और मेरा कोई गेम बजा देगा, समझा? इसी तरह की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।